नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर से महरैल के बीच, जिसकी कुल दूरी 7 किलोमीटर है, इस 7 किलोमीटर के बीच में 22 फरवरी को सीआरएस निरीक्षण होने वाला है। सीआरएस निरीक्षण के बाद ये तय होगा जो इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब से होनी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है होली पर झंझारपुर से महरैल के बीच ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर के काफ़ी तैयारियां चल रही है। अधिकारीगण झंझारपुर जंक्शन और महरैल के बीच ट्रॉलियों से लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तैयारियां इतनी ज़ोरों से है मानो दीपावली की त्योहार रेलवे इस 7 किलोमीटर के बीच बस 22 फरवरी को ही मनाने वाली है। तैयारियां पूर्ण हुई कि नहीं, कितना काम बाकी है, कितना काम चल रहा है, इसको देखने के लिए हाजीपुर जोन के FA&CO महेंद्र घाट पटना PK गोयल कल झंझारपुर आए हुए थे। झंझारपुर जंक्शन पहुंचने के बाद वो अपनी नज़र हर एक छोटी सी चीज़ों पर डालें और जहाँ भी कमियां थी उसको दिखाने का प्रयास किए। वहाँ के लोकल जो काम कर रहे हैं ठेकेदार या इंजीनियर, उनको बताने का प्रयास किए जो इसे सीआरएस से पहले पूर्ण करना है। उसके बाद वो झंझारपुर से मोटर ट्रॉली पर बैठकर महरैल की ओर गए। महरैल और झंझारपुर के बीच में करीब 3 घंटे तक इनका बारीकी से हर एक पुल पुलियों का जितनी सारी निर्माण का कार्य चला है उस सारी कार्यों का निरीक्षण चला। इनके साथ कंस्ट्रक्शन विभाग के चीफ इंजीनियर RK बादल और डिप्टी चीफ इंजीनियर राकेश कुमार भी इनके साथ थे। सारी चीज़ों के निरीक्षण के बाद ये वापस महरैल से झंझारपुर आए और चले गए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, जो तैयारियां किस प्रकार से चल रही है इस रूट पर, इस पर आखिरकार उनका कोई एक्शन क्यों नहीं। पहले आपको तस्वीर देखिए, फिर हम आपको सारी बात बताएंगे। ये तस्वीर है झंझारपुर हॉल्ट के पास एक अंडरपास की, जहां एक तरफ कल निरीक्षण चल रहा था तो वहीं कल एक तरफ रेलवे के ही अधिकारी मिट्टी से इस अंडरपास का ढलाई कार्य कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो ढलाई का निर्माण कार्य किया जा रहा है, ये बिल्कुल मिट्टी का है। हम आपको पूरी वीडियो आप देखते रहिए, खुद पता चल जाएगा जो कितनी सच्चाई है इस चीज़ में। ये सारा ढलाई का कार्य कल मिट्टी से किया गया है और ये कल ही हुआ है। कल एक तरफ निरीक्षण चल रही थी और एक तरफ रेलवे के ही अधिकारी जो ठेकेदार अपॉइंट किए गए हैं, उन ठेकेदार के लेबर मजदूर के द्वारा इसका ढलाई कार्य चल रहा था। जहां एक तरफ रेलवे के अधिकारी, इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन विभाग से हो या फिर PK गोयल साहब हो, जो भी थे, कल एक तरफ जहां इस रूट का निरीक्षण कर रहे थे तो वहीं कल दूसरी तरफ इसका ढलाई कार्य का निर्माण कार्य चल रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल है जो आखिर वो किस चीज का निरीक्षण कर रहे थे। क्या निरीक्षण के दौरान ये चीजें उनको दिखाई नहीं दी, और अगर दिखाई दी तो वो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिए। ऐसे में तो साफ तौर से पता चल रहा है जो वो अपनी कमीशन लेने के लिए आए थे या उसका बंदर बांट करने के लिए आए थे। क्योंकि अगर आए और उनको ये चीज़ दिखा तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था, और अगर एक्शन नहीं लिए तो ऐसे में तो साफ कहा जा सकता है जो रेलवे के अधिकारी, अब सीआरएस की तिथि भी लगभग तय हो गई है, तो अपनी कमीशन किस प्रकार से बंदर बांट करना है उसकी तैयारियां में लग गए हैं। 22 को निरीक्षण होना है सीआरएस का। निरीक्षण किस चीज का? क्या मोटर ट्रॉली से स्टेशनों के बीच घंटों गुजारना ही इंस्पेक्शन है, या ट्रेन से स्पीड ट्रायल कर लेना ही निरीक्षण है? क्या पुल पुलियों में जो काम किया गया है, ट्रैक की गुणवत्ता, स्टेशन भवन परिसर की साफ सौंदर्यीकरण, यात्रियों की व्यवस्था हेतु बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण नहीं होता है निरीक्षण में? क्या सीआरएस निरीक्षण में ट्रेन से आए और ट्रेन से वापस लौट गए, स्पीड ट्रायल कर लिए, यही एक सीआरएस निरीक्षण है? तो आखिरकार इन सारी चीज़ों का जो आकलन है, गुणवत्ता की हुई, मजबूतीकरण का हुआ, इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा?
कल एक तरफ जहां सीआरएस का निरीक्षण को लेकर के जोरों से तैयारियां चल रही है, अधिकारीगण घूम रहे हैं इन 7 किलोमीटर के बीच में, तो वहीं दूसरी तरफ मिट्टी से ढलाई कार्य किया जा रहा है। और ये 7 किलोमीटर की दूरी में 3 घंटे बिताने का परिणाम है। महज 5 मिनट का ये रूट है झंझारपुर से महरई। अंधा आदमी भी अगर इस रूट से क्रॉस करे तो वो महसूस कर सकता है जो ये जहां ढलाई का कार्य चल रहा है, ये मिट्टी का ढलाई कार्य चल रहा है। क्योंकि मिट्टी में और सीमेंट में, गिट्टी में, बालू में इसमें फर्क होता है। लेकिन 3 बड़े पदाधिकारी रेलवे के 3 घंटे इस 7 किलोमीटर के बीच में गुजार दिए और दुर्भाग्य है जो उनको ये नहीं दिखा। पैसों की बंदरबाट चल रही है झंझारपुर लौखा रूट पर। 65 करोड़ रुपए इस बार आने के बाद सभी रेल अधिकारी, सभी रेल कर्मी मिले हुए हैं जो किस प्रकार से इस 65 करोड़ रुपए को गबन करनी है और किस प्रकार से फिर एक बार ठगना है इस क्षेत्र को। सच्चाई यही है, ट्रेन चले या ना चले ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आज की जो सच्चाई है इस क्षेत्र की यही है जो रेल कर्मी अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। झंझारपुर महरेल के बीच सीआरएस 22 को। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम अगली तस्वीर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।